नमस्कार दोस्तों। आज मेरा 9th डे है ऑफ माय पेपर ट्रेडिंग। कल तो साइडवेज था मार्केट, तो हमने कोई एंट्री बना नहीं पाई। अच्छा भी रहा नहीं बना पाई, क्योंकि एक्सपायरी भी था। मेल्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रीमियम हमारा चला जाता। तो छोड़ो कल का दिन, आज हम अपना मार्किंग करते हैं। भाई 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो मैंने अपना देखा, तो भाई मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही कैंडल में नज़र आ गए। अब रेजिस्टेंस का क्या है कि भाई एक दिन की कैंडल में भी वो वहीं जा रहा है। तो भाई ये देखकर मैं अपने प्रीमियम के चार्ट को भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि सी के विज़न में अगर मैं रहता हूँ तो सी का प्रीमियम अभी मेरा 172 के सराउंडिंग चल रहा है। और अगर मैं अपना टाइम देखूँ तो 11:47-48 समथिंग हो गया है। अभी लास्ट रेजिस्टेंस जहाँ से ये वापस गया था 178 पर गया। अगर मेरी एंट्री होगी तो यहीं पे होनी चाहिए। और इसका लोअर जो मेरे को लग रहा है वो 167 का लग रहा है, और जो सबसे हाईएस्ट था वो 195 समथिंग ये ऊपर गया है। अब बीच में मुझे एक एसएल भी मार्क करना होगा, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं लेता हूँ मैं, एसएल छोटे ही लूँगा, क्योंकि मुझे अब एक दो दिन से मार्केट में कुछ खास मूव नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यही एंट्री करके भाई ये मेरा फर्स्ट एसएल हो गया, और ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, और ये नीचे मेरा हो गया एसएल पॉइंट, और लास्ट ऊपर है मेरा ये जो है ये है मेरा टारगेट पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ तक जाता है तो मेरा टारगेट अचीव होगा। तो अब बैठ के देखते हैं कि मार्केट का क्या सेगमेंट रहता है, कहाँ तक जाएगा। भाई ग्रीन कैंडल तो बन रही है, देखते हैं कि ये मेरे एंट्री पॉइंट को टच करता है या नहीं। तो मेरी एंट्री मैं कंसिडर कर लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रहा होगा, जो मेरा निफ्टी 50 के चार्ट पर सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन लेवल विद ब्रेकआउट का मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है। उसको अगर भी तोड़ता है तो अभी मैं एंट्री बना लूँगा, क्योंकि देखो भाई जितना चार्ट चल रहा है ना, जितना 100 पॉइंट के रेंज में ये मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है, मुझे भाई बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है कि ये तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। तो देखो बड़ी कैंडल है अभी प्रीमियम में, देखो 176 178 7 पहुँच गया है। अभी 178 टच होते ही ये मेरी एंट्री मार्केट में हो जाएगी। फिर देखते हैं कि मार्केट कहाँ करता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं प्रीमियम में क्या है, प्रीमियम में साला कभी रेड कैंडल शो करता है, कभी ग्रीन कर रहा है। प्रीमियम का ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट चल रहा है ना, वो चल रहा है थोड़ा स्लो, जो मुझे फील हो रहा है। क्योंकि प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम में मुझे कैंडल ग्रीन जाती हुई दिखती है, और निफ्टी 50 के चार्ट में पहले वो रेड दिखता है, फिर प्रीमियम बढ़ रहा हुआ दिख रहा है। तो इसलिए भाई सबसे मेन एंट्री ज़रूरी है कि भाई आपका ध्यान होना चाहिए आपकी प्रीमियम के चार्ट पर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सेटअप बेशक निफ्टी 50 के चार्ट पे बना रहे हो, तो भाई पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने प्रीमियम का चार्ट देखना। तो भाई यहाँ इसने मेरी एंट्री बना दी है। 178 टच करते ही वापस सपोर्ट से मुझे लग रहा है कहीं ये वापस यहीं से नीचे ना चला जाए। मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, कि जिसे कहते हैं कि कंफर्मेशन कैंडल, वो होनी चाहिए थी। खैर मैंने एंट्री अपनी एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि जो लेवल मैंने मार्क किया था वो इसने टच किया था। मुझे अगर पीछे वाले रेजिस्टेंस लेवल को देख के चलना चाहिए था, तो मेरे को एंट्री पॉइंट थोड़ा और ऊपर 79 समथिंग बनाना चाहिए था, तो शायद मैं सिक्योर फील कर पाता। अभी तो खैर मैंने अपनी एंट्री बना ली है, और कहीं ना कहीं ये ग्रीन में ही है। अभी 1 पॉइंट का रेस चल रहा है मेरा, लेट्स सी क्या होता है। 179 पहुंच गया है, 184 पहुंचेगा ना भाई, वहीं मैं अपना एसएल ट्रेल कर लूँगा। मुझे नहीं मतलब दुनिया से, मेरे को अपने आप को सिक्योर करना है। क्या फ़ायदा मैं बड़े टारगेट के चक्कर में रखूँ और जो मुझे मिल रहा हो वो भी चला जाए। बट अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी हो सकता है ये मेरा वापस यहाँ से एंट्री करा कर नीचे चला जाए, लोअर लेवल पे मेरा टच कर जाए एसएल, तो अभी मेरे को एक बड़ा लॉस हो सकता है। बट कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है भाई, आज ये अगर 26,100 तक भी गया, तो भाई मैं तो प्रॉफिट में रहूँगा ही रहूँगा। कहीं ना कहीं मेरा टारगेट आसानी से हिट हो जाएगा। तो लेट्स सी, उम्मीद हमारी टारगेट के लिए ही है। और देखते हैं, अभी ये कैंडल बहुत टाइम पास कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कब लगा दे कुछ पता नहीं भाई। तो बहुत सेफर साइड कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री करनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं कहीं अपनी पॉइंट का देखता ना कि अगर मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी, तो अब मेरा राइट टाइम था। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मेरे को कंफर्मेशन ये मिला हुआ कि भाई जो मेरा एंट्री पॉइंट था, जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट था, वहाँ से मार्केट तोड़कर अब ऊपर ही सस्टेन कर रही है। अब ये मेरी एंट्री पॉइंट होना चाहिए था, और जस्ट यही रजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल बन जाता है मेरा एसएल, कि अगर यहाँ से ये नीचे आता तो भाई मैं अपना मार्केट अपना ट्रेड क्लोज कर देता कि ख़त्म भाई, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा हो गया आज का काम। खैर अभी मेरी एंट्री 178 पर है, जो मैं अपनी मान के बैठा हूँ।
तो भाई अगर मान लिया है तो करना भी पड़ेगा, अटक के स्टिक रहना पड़ेगा आपको। आपको पेशेंस के साथ अपनी ट्रेड पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर मेरे को लगता ही है भाई सीख जाएगा, तो अगर मैंने 1 मिनट पहले ले भी लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को क्या होगा, थोड़ा 2-4 पॉइंट का और लॉस हो सकता है अगर मेरा गलत डिसीज़न चला गया। बट अगर ये मेरे डिसीज़न की तरफ गया तो ये भी तो है ना कि मेरे को भाई 5-6 पॉइंट पहले मिल जाएंगे, एंट्री डिले लेट नहीं होगी। मतलब दोनों तरफ से ना, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों साइड होता है। इट्स अप टू मी। देखो ये ऊपर गया भाई, देखो 183 पहुंच गया है, 183 पहुंच गया है भाई। एक कैंडल और क्रॉस कर जाए 185 84। देखो मेरा एसएल कहीं ना कहीं टच हो गया है। एसएल ट्रेल मैं शिफ्ट करूँ, बट पता क्या भाई, इतनी जल्दी ना नहीं ट्रेल लेता। आप स्टॉक हो या कोई भी ब्रोकर हो, बेशक जीरोधा ही हो, अगर मैं पहले से ही सब एंट्रीज बना के भी रखूँगा ना, देखो ये इसी साइडों में नीचे आ गया। अब इतने में मैं सेटअप बना के बैठा होता, स्लाइड कर रहा होता ना, मेरा ब्रोकर राउंड लेता और कहता कि भाई अभी नहीं एंट्री बना रहा, ये ऊपर जा रहा है मार्केट, वो मतलब मार्केट नीचे आ गया है मेरे प्रीमियम से, तो वो मेरी एंट्री लेगा ही नहीं। कुछ पैसा भी अगर ऊपर नीचे डिफरेंस आएगा ना, उसका ट्रिगर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप करोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं अगर ये मेरा तोड़ कर अगली कैंडल में और ऊपर जाएगा 185 86, तो मैं एस एल देखो, 185 गया है, मेरा एस एल शिफ्ट होने का टाइम आ गया भाई, और मैं एस एल अपना शिफ्ट कर रहा हूँ। ये मेरा सही है, पॉइंट बन गया है, मैं एस एल शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। अरे यार ये 84 नीचे आ गया भाई। भाई ये ना, ये ही कुछ टाइम होते हैं जो आपको नोट करना है। अब अगर आप देखोगे ना, 5 मिनट की कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये दिखाने के लिए कि भाई वो तोड़ रही है सारे रेजिस्टेंस, तो लोग एंट्री बनाएंगे। और यहीं इसमें देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई, वो रेड कैंडल आई है, सॉरी, रेड कैंडल ने यहीं मेरा कितना प्रीमियम काटा होगा। आप खुद सोचो कि भाई जो अगर मेरी एंट्री 184 की होती तो अब तक मेरे को 4 पॉइंट ऑलमोस्ट 600 रुपये का नुकसान हो चुका होता 150 की क्वांटिटी में। तो भाई ये भी एक ट्रैप होता है जो आपको बहुत संभल कर, अगर एसएल ट्रेल की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो वो लेकर ही चलना पड़ेगा, वरना भाई लग जाती है। अभी आप देखो ना, मार्केट और नीचे जा रहा है, और भाई ये इस तरह नीचे जा रहा है ना, मुझे लग रहा है डर। तो भाई मेरे को अभी डरने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है 184 पे, पर कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से इंट्यूशन है कि भाई ये मेरा नहीं टच हुआ है। क्योंकि अगर मैं रियल ट्रेड में होता तो रियल ट्रेड में मेरा ये एसएल ट्रेल हो ही नहीं पाता। क्योंकि भाई ब्रोकर मेरा इतनी जल्दी एंट्री बनाने ही नहीं देता मेरे को, मेरा सेफ्टी नहीं करता, मॉडिफाई नहीं हो पाता ऑर्डर, और तुरंत ही वो नीचे आ जाता। और इतना नीचे देख कर के न्यूली ट्रेडर क्या करते हैं, बिगिनर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जिट मारते हैं। बट हम क्या है, हम कर रहे हैं पेपर ट्रेडिंग, हमें सेफ एंड सिक्योर या तो अपना टारगेट एंट्री लेना है, या एसएल ट्रेड लेना है, या एसएल हिट कराना है। मैं इस तरह तो अपने बीच में छोड़कर नहीं भागने वाला। वैसे भी मुझे कहीं ना कहीं अभी भी 4 से 5 पॉइंट की प्रॉफिट हो ही रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे भागना चाहिए अपना। या तो एस एल ट्रेल लेके जाऊंगा, मतलब प्रॉफिट बुक करूंगा, या फिर मैं टारगेट जाऊंगा। और अगर मेरा एस एल हिट होता है तो भाई एस एल हिट हो जाए, कहीं ना कहीं 12 14 का मेरा एस एल है, भाई नुकसान देख लेंगे। जब इतना प्रॉफिट लेने के लिए अगर हम आए हैं तो नुकसान भी ले सकते हैं, कुछ भी मिलेगा। बट देखते हैं अभी क्या होता है। भाई 3 कैंडल, तीसरी कैंडल है ये मेरे को जो नीचे जा रही है, मुझे बहुत डर है कि कहीं ये मेरा एसएल ना टच कर जाए। बट एसएल ट्रेल को क्रॉस कर जाएगी तो मेरे लिए वेल एंड गुड है, नहीं करती है तो भाई हो सकता है लॉस मुझे आज लेना पड़े। बट कहीं ना कहीं बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि मैं इस ट्रेड में अगर लगा रहूँ, डटा रहूँ, तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब आपको अपना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लगता है ना कि भाई मैंने जो डिसीज़न लिया है ये पॉसिबिलिटी से होना। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके स्ट्रॉन्ग, आपका खाली बस मान लेना कि भाई इस तरफ जाएगा तो बस जाएगा ही जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है रियल ट्रेड में। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उल्टा हुआ है। मैं उम्मीद में लगा के बैठा हूँ कि भाई कोई बात नहीं, 100 पॉइंट नीचे गया, कोई बात नहीं ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होता, लॉस होता है। देखो देखो अभी कितनी बड़ी रेडी रेड कैंडल आ गई भाई। भाई मेरे को अभी प्रॉफिट बुक हो सकता था, अभी मेरी एंट्री पॉइंट पे पहुंच गया है। तो ये भी चांसेस हो जाते हैं। भाई ऑलमोस्ट 12 बजने का टाइम आ रहा है, और इसकी रेड कैंडल मुझे डरा रही है कि ये मेरी एंट्री पॉइंट से भी नीचे ना चला जाए। तो भाई अगर मेरे को अब एक भी मौका लगेगा ना, तो मैं एनी हाउ इस स्टेट से बाहर निकलना चाहूँगा। क्योंकि भाई इसमें देखो ना, मेरा बिल्कुल एंट्री पॉइंट तक तो पहुँच ही गया है, और टाइमिंग भी ऐसी हो रही है जिसमें मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। मतलब ये 11 11:30 12 12:30, ये खासकर 3 बजे अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी टाइम पे बहुत तगड़ा मूव आता है।
कभी आप नोटिस करना कि इन टाइमिंग्स पे ही मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देता है, जिसमें आप एक एंट्री बनाओगे और आप भाई बस हो गया, ऐसा लगेगा फील आपको कि आज के दिन में इतना अगर मैं ट्रेडिंग में कमा लूँगा तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ऐसे में अगर गलत डिसीज़न ले लो ना, तो आपके भाई लग भी जाते हैं। आपके क्या, किसी के भी लग जाते हैं अगर गलत डिसीज़न हो, किसी भी बिजनेस में हो। ये भी एक बिजनेस की तरह लोगे, समझोगे, सीखोगे, तो होप सो बहुत जल्दी ही आप बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। तो भाई लगे रहना ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस के साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी बहुत सीखने के बाद अब आप लोगों के सामने अपना लाइव ट्रेडिंग्स दिखाता हूँ कि किस तरह मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मैं करना चाह रहा हूँ। मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा नॉलेज तो मैंने भी नहीं लिया है कि भाई कहाँ कौन सा इंडिकेटर काम करेगा, कब क्या होगा। मैं खाली अपने एक सेटअप जो मैंने इतने टाइम में अपने लिए एक सपोर्ट रजिस्ट्रेशन वाला ही सेटअप बनाया है, मैं इसी पे काम करना चाहता हूँ, इसी में मास्टरी करना चाहता हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखो भाई, ये मेरा 185 क्रॉस करा, अब भाई मैं ऐसा ट्रेल कर रहा हूँ, भाड़ में जाए दुनियादारी। ये कैंडल क्लोज होते ही, ये कैंडल क्लोज होती है, मैं निकल मतलब इस कैंडल में अपनी अपने एस एल को शिफ्ट कर लूँगा। बेसिकली मेरा देखो 187 हो रहा है, मैंने अपना एस एल शिफ्ट कर लिया है। अब ये कैंडल कहीं भी जाए भाई, मेरा एस एल शिफ्ट हो गया है 184 पर। 178 की मेरी बाइंग थी, 184 पर मैं शिफ्ट होके बैठा हूँ। ऑलमोस्ट 6 पॉइंट के और लमसम प्रॉफिट मैंने अपना बुक कर लिया है अभी के लिए, कि अगर ये मेरा अब टारगेट की तरफ जाएगा, बीच में मुझे लगेगा कि एक बार और एस एल ट्रेल करना चाहिए, तो मैं वो करूँगा। और अगर ये मेरे टारगेट की तरफ नहीं जाता और नीचे वापस आएगा, तो भाई मैं तो प्रॉफिट बुक करके बैठा हूँ। अब मुझे डर बिल्कुल नहीं है, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बेस्ट चल रहा है। तो भाई बस यही है, एस एल ट्रेल हो गया है, अपना प्रॉफिट बुक हो गया है, अब अपने को क्या डर। इसीलिए यही एक स्ट्रैटेजी होती है एस एल ट्रेल करने की। अगर आप ये सीख लोगे ना, तो आप कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि हार होगी ही नहीं। भाई आपका टारगेट जैसे जो लालच, ग्रीड क्या होता है कि भाई और ज़्यादा मिल जाए, और ज़्यादा मिल जाए, वो तो मिलेगा नहीं। क्योंकि मतलब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर मिलेगा, पर भाई अगर आप बड़ा लॉस हो गया ना, तो रिकवर करना भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ो, छोटे छोटे पॉइंट्स को एस एल ट्रेल करके प्रॉफिट को बुक कर लो, ताकि बुक करने से क्या होता है ना, फिर डर खत्म हो जाता है। जैसे मुझे डर नहीं, अब ये 190 जाएगा नहीं जाएगा, अपने को क्या करना, अपन प्रॉफिट बुक करके बैठा है। अब अगर जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो भी अच्छा है। जस्ट बिकॉज मैं लॉस अब बुक करूँगा नहीं, भाई मेरे लिए तो प्रॉफिट हो गया ना, मैं लॉस क्यों लूँगा। लो भाई, मेरे को निकाल दिया मार्केट ने, वापस रेड कैंडल ने आके मुझे बाहर कर दिया है। तो अपने को कोई दुख नहीं है, हो गए बाहर, अच्छी बात है, प्रॉफिट ही हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है। मेरा एस एल स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं आज मुझे दोबारा प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे अपना ट्रेडिंग जर्नल में अपनी एंट्री बना लेनी चाहिए। तो भाई आज मैंने 26,050 का सी मैंने बाई किया है, और ऑलमोस्ट जो मेरी टाइमिंग रही थी वो थी 11:50 समथिंग ही था, 58 या 50 समथिंग था, जिसमें मैंने 3-4 मिनट का वेट किया था। 178 की मेरी बाइंग रही है, 184 पे मैंने एग्जिट किया है। 6 पॉइंट मुझे मिल गए हैं भाई, 150 की मेरी क्वांटिटी थी, 26,700 की लमसम मेरी इन्वेस्टमेंट रही है। और आज 23 तारीख है भाई, 900 रुपये का मैंने प्रॉफिट किया है। 150 रुपये ब्रोकरेज मान के चलता हूँ, जो कि मैं लमसम मान के चलता हूँ 2 लोड पर। ऑलमोस्ट मेरा 750 का आज प्रॉफिट हुआ है। तो एस एल ट्रेल हुआ है आज मेरा, एस एल ट्रेल हुआ है आज मेरा 9th ट्रेड है। कल 8वें दिन में भाई साइडवेज मार्केट में मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो आज के लिए बस इतना ही है भाई, थैंक यू सो मच, राम राम। कुछ भी आपको लगता हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरे पेज को लाइक करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग देखते हैं मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, राम राम दोस्तों, हैप्पी दिवाली।